बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी और एलआईसी का डीआरएचपी जिसका बेसब्री से इंतजार था वो फाइल हो चुका है सेबी से, यानी कि जो लास्ट लैप है आईपीओ की तरफ उसमें हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। ये एक ऐसा आईपीओ है जिसका पिछले एक साल से लगातार सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि बहुत ही जल्द आ सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में ही ये क्लियर कर दिया था कि FY22 में ही इसका आईपीओ आ जाएगा और अब ये लास्ट फाइनल लैप आ चुका है। लेकिन इसका डीआरएचपी जो कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें काफी सारी डिटेल्स इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को पता चलती हैं, ये फाइल होने के बाद कुछ 10 ऐसी बड़ी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर एलआईसी आईपीओ में आपको निवेश करना है या फिर इस पूरे ही आईपीओ को समझने में आपका कुछ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो बड़ी बात ये समझिए कि एलआईसी का आईपीओ जैसे ही आएगा ये अब तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। बड़ा अगर आप साइज वाइज देखेंगे तो ये पेटीएम के 18,000 करोड़ से कई गुना ज्यादा हो सकता है। कोल इंडिया, रिलायंस पावर, जीआईसी री इंश्योरेंस और एसबीआई कार्ड्स जैसे जो टॉप 5 अभी तक के आईपीओ हैं उनसे कई ज्यादा बड़ा ये आईपीओ स्टॉक मार्केट्स में आने वाला है। डीआरएचपी की और डिटेल्स में आपको बताती हूँ। हालांकि डीआरएचपी में आईपीओ का साइज नहीं क्लैरिफाई किया है, लेकिन ये बताया है कि सरकार 5% इक्विटी ऑफलोड करने वाली है इस आईपीओ में, यानी कि 31.6 करोड़ शेयर्स जो हैं वो दिए जाएंगे जिसमें निवेशक निवेश कर सकते हैं। और ये अगर आप पूरी टोटल इक्विटी की बात करें तो कंपनी की पूरी टोटल इक्विटी साइज जो है 632 करोड़ शेयर्स का है, उसमें से 31.6 करोड़ शेयर्स को बेचा जाएगा जिसमें निवेशक निवेश करते हैं। और साथ ही अगर आप फेस वैल्यू की बात करें तो ये 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से हो सकता है। ये पूरा ही 100% OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए आईपीओ होगा, यानी कि कोई नए शेयर्स को इशू नहीं किया जाएगा, कंपनी को कोई पैसे नहीं मिलेंगे। प्रमोटर यानी कि जो सरकार इसमें हिस्सा बेच रही है, सरकार के पास ये पैसा जाएगा। सरकार इसमें इक्विटी बेचने के लिए इसलिए इच्छुक है क्योंकि उनको अपना डाइवेस्टमेंट टारगेट पूरा करना है और उसमें काफी मदद मिलेगी सरकार को अपनी पब्लिक कंपनी एलआईसी में शेयर्स बेचने से। डीआरएचपी ने हालांकि ये आइडिया भी अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है कि जो एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं उनके लिए कोई छूट मिलेगी या नहीं, या फिर कितना पोर्शन साइज उनके लिए रिजर्व रह सकता है। लेकिन जो इंडिकेशन आपको मिला है डीआरएचपी से वो मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि पॉलिसी में कोई फाइनलाइजेशन डीआरएचपी ने ही बताया है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो रिजर्व पोर्शन होता है वो 10% से अधिक नहीं हो सकता। साथ ही एम्प्लॉयज के लिए जो कोटा रखा जाएगा वो 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप रिटेल निवेशकों की बात करें तो 35% जो पूरे ऑफर का होगा वो रिटेल निवेशकों के लिए सेव रहेगा। 50% तक के आसपास क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रहेगा। 15% तक के आसपास नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रहेगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो पोर्शन है उसमें एंकर निवेशक भी निवेश करेंगे। एंकर इन्वेस्टर्स का 1/3 पोर्शन जो है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए भी ओपन रहेगा। अब बात करते हैं कि एलआईसी की वैल्यूएशन को कैसे देखा जाए। इस डीआरएचपी में ये क्लियर हुआ है कि एलआईसी की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 5.4 लाख करोड़ रुपए की है। अगर आप देखें तो बिजनेस टुडे पर पहले ही बीटी राउंड टेबल 2022 में हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बिजनेस टुडे को बताते हुए सुना था कि एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू वो 5 लाख करोड़ से ऊपर की देखते हैं, और अब इसी बात को पुष्टि करते हुए जो डीआरएचपी में फिगर आए है 5.4 लाख करोड़ रुपए की आई है। अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू की बात करेंगे तो वो एम्बेडेड वैल्यू का 3 से 4 गुना यूजुअली होता है। और अगर आप देखें तो इसमें जो एंटरप्राइज वैल्यू की बातचीत हो रही है उसके हिसाब से 15 लाख करोड़ रुपए से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए की बातचीत हो रही है अगर आप ओवरऑल देखें। साथ ही साथ बिजनेस टुडे मैगजीन की टीना जैन कौशल ने आज businesstoday.in की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, उनकी खबर ऑलरेडी अप है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी देखें तो भी 1700 से लेकर 2000 तक के वैल्यूएशन के प्राइस ब्रैकेट में इसका प्राइस निकल सकता है। हालांकि इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं है, ये हमारा खुद का एनालिसिस है। डेफिनेटली आप इस खबर को भी जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एक और खास बात आपको पता होनी चाहिए वो है बैकग्राउंड के बारे में कि एलआईसी फर्म क्या है। एलआईसी फर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है भारत में। इनफैक्ट भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। पिछले 65 साल से लगातार भारतीयों को लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हुई आ रही है और साथ ही 64% का इसका मार्केट शेयर है अगर आप प्रीमियम्स के हिसाब से देखें या ग्रॉस रिटन प्रीमियम्स के हिसाब से देखें। अगर आप न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करेंगे तो यहाँ पर 66.2% तक का शेयर होल्ड करती है एलआईसी पूरे मार्केट शेयर की अगर बात करें।
अगर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज की भी बात करें तो 74.6% तक का मार्केट शेयर एलआईसी होल्ड करती है। यानी कि देखा जाए तो पूरे मार्केट लीडर के तौर पर एलआईसी अभी तक इमर्ज हुआ है। टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एयूएम की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें भी पता चलता है कि एलआईसी लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है भारत का। 30 सितंबर 2021 तक अगर आप देखें तो इसके एयूएम में, जिसमें पॉलिसी होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, एसेट्स जो कि लाइबिलिटी से लिंक्ड है उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो ये कुल मिलाकर 40 लाख करोड़ का है स्टैंड अलोन बेसिस पर, जो कि अगर बाकी प्राइवेट इंश्योरर्स की मिला के देखें तो उनके एयूएम से भी 3.25 गुना ज्यादा बड़ा है। फिलहाल अगर आप देखें तो ग्लोबल रैंकिंग के लिहाज से भी एलआईसी 5वां रैंक करता है लाइफ इंश्योरेंस ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के लिहाज से अगर बात करें, और 10वां रैंक करता है अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें। एलआईसी के फिलहाल 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं और 13 लाख से भी ज़्यादा एजेंट्स अभी ये होल्ड करता है। ओवरऑल देखा जाए तो इसका सेंस यही निकलता है कि एक ये बहुत ही बड़ा इंश्योरेंस जायंट है, मैमथ कंपनी है। बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज में इसका हिस्सा जाता है, सरकारी कंपनियों में भी इसका बहुत सारा स्टेक है, और जितनी बड़ी ये कंपनी है उतना ही ज़्यादा उत्सुकता अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स में देखने को मिल रही हैं। जनवरी के महीने में 34 लाख नए डीमैट अकाउंट्स खुलते हुए हमें देखे। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं और भी ज़्यादा नए डीमैट अकाउंट्स खुलने में इजाफा हो सकता है एलआईसी आईपीओ में निवेश करने के मौके को लेते हुए। लेकिन क्या आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं, क्या एलआईसी आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, इन सभी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए बिजनेस टुडे पर। एलआईसी के ऊपर फोकस रहेगा बिजनेस टुडे का, और खास तौर पर हम आपको लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए बताते रहेंगे इस आईपीओ के जरिए। टाइमलाइन की बात हो, प्राइसेस की बात हो, वैल्यूएशन की बात हो, या फिर कोई भी ऐसे रिस्क हैं जो आपको पता होने चाहिए, इन सभी के ऊपर बातचीत जारी रहेगी। तो बने रहिए बिजनेस टुडे पर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।